नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एके और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर रियल एस्टेट इन्वेस्टर के माइंड में होता है। क्या गोवा में प्रॉपर्टी लेना सही है? गोवा अब सिर्फ इंडिया का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं रह गया है। अब ये इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट में से एक बन चुका है। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि क्यों गोवा एक प्राइम लोकेशन बन चुका है, एयरबीएनबी और रेंटल के पोटेंशियल्स क्या हैं यहाँ पे, यहाँ की कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ की बेस्ट लोकेशन कौन सी है और आने वाले कुछ सालों में यहाँ क्या एक्सपेक्टेड ग्रोथ हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप गोवा प्रॉपर्टी बाय करने के लिए सीरियस हैं तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गोवा के प्राइम लोकेशन के बारे में। जी हाँ, गोवा एक टूरिस्ट हब है जहाँ लाखों फॉरेनर्स और डोमेस्टिक टूरिस्ट यहाँ आते हैं। टूरिज्म का डायरेक्ट इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट पे होता है क्योंकि यहाँ पे विला, स्टूडियो अपार्टमेंट, रिसोर्ट, होटल्स की डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा, गोवा का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। यहाँ की क्लियर बीच, ग्रीनरी, क्लियर एनवायरनमेंट और यहाँ का कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, ये सभी चीज़ें लॉन्ग टर्म एंड यूज़र और एनआरआई इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि गोवा में लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम है और डिमांड बढ़ती जा रही है। तो धीरे धीरे यहाँ पे सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी, जो सीधे सीधे प्राइस को इम्पैक्ट करेगी। यहाँ पे एप्रिसिएशन के चांस ज़्यादा आएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट अदर सिटीज़ से डिफरेंट क्यों है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में ना लोग एंड यूज़ पर्पज़ से प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, लेकिन गोवा में इन्वेस्टमेंट, लाइफस्टाइल और रेंटल इनकम तीनों फैक्टर एक साथ काम करते हैं। दोस्तों गोवा का जो मार्केट है वो टूरिस्ट ड्रिवन है। इसका मतलब अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो जब तक आप चाहें आप उसको सेल्फ यूज़ करें, और जब आप अवेलेबल नहीं हैं, जब वो प्रॉपर्टी खाली है, तो उसको रेंट पे आप दे सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि गोवा की जो प्रॉपर्टी है वो ड्यूल बेनिफिट एसेट्स है। आपको एप्रिसिएशन प्लस रेंटल इनकम दोनों बेनिफिट देती है। यहाँ सबसे एक्साइटिंग पार्ट है रेंटल और एयरबीएनबी इनकम। गोवा में शॉर्ट टर्म रेंटल और एयरबीएनबी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, स्पेशली नॉर्थ गोवा में, जहाँ ज़्यादा नाइट लाइफ और टूरिज्म एक्टिविटी होती है। एक नॉर्मल 1 BHK या स्टूडियो अपार्टमेंट आपको पीक टाइम में 3000 से लेकर 6000 पर नाइट की रेंटल इनकम जनरेट करके दे सकता है। और वहीं अगर हम विला की बात करते हैं तो 20,000 से लेकर 50,000 तक की रेंटल इनकम आप पर नाइट जनरेट कर सकते हैं पीक टाइम में। अगर मैं एनुअल ऑक्यूपेंसी की बात करता हूं तो तकरीबन 60 से 70% आपका एनुअली ऑक्यूपाइड रहता है आपका ये जो प्रॉपर्टी है। तो दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप गोवा में एक अच्छी प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो आपकी EMI भी क्लियर करवा देती है और आपको रेंटल इनकम भी जनरेट करके देती है, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन तो आप साथ में गेन कर ही सकते हैं। दोस्तों गोवा की कनेक्टिविटी पहले के कंपैरिजन में अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। जी हाँ, अब यहाँ 2 एयरपोर्ट हैं, एक AAM एयरपोर्ट और एक मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर मैं रोड कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तो गोवा से मुंबई का हाईवे और गोवा से बेंगलोर हाईवे, ये 2 मेजर हाईवे गोवा की कनेक्टिविटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ट्रेन और सी कनेक्टिविटी भी कंटिन्यूसली अपग्रेडेशन पे काम चल रहा है, उसका वो भी काफ़ी अपग्रेड होती जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इम्प्रूव्ड रोड्स, हेल्थ केयर फैसिलिटी और प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट की वजह से गोवा का रियल एस्टेट अब सिर्फ हॉलिडे होम्स तक लिमिट नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म और कॉमर्शियल हब बन रहा है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर गोवा में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, कहाँ किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो गोवा में को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज़ नॉर्थ गोवा। नॉर्थ गोवा आपका टूरिज्म का हब है, मेजर बीचेस हैं वहाँ पे, हाई रेंटल डिमांड है वहाँ पे, वहाँ की नाइट लाइफ और कैफ़ेज़ की वजह से वहाँ
एयरबीएनबी और रेंटल की अच्छी डिमांड है। प्रीमियम विला और स्टूडियो अपार्टमेंट वहाँ हमेशा डिमांड पे रहते हैं। सेकंड आता है आपका साउथ गोवा। पीसफुल लग्जरी और हाई एंड लाइफस्टाइल के लिए ये परफेक्ट प्लेस है। कम क्राउड, क्लियर बीचेस और फैमिली ओरिएंटेड बायर्स के लिए ये एक अट्रैक्टिव प्लेस है। लग्जरी रिसोर्ट और गेटेड कम्युनिटी की डिमांड यहाँ बहुत ज़्यादा है। दोस्तों थर्ड आ जाता है आपका गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर, जिसको हम सिंधु दुर्ग बेल्ट भी बोलते हैं। ये नया इन्वेस्टमेंट हब है। वहाँ पे प्राइस कंपैरेटिवली लो है, लेकिन मोपा एयरपोर्ट के आने की वजह से वहाँ पे का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ एंट्री अभी वेरी लो कॉस्ट पे, बहुत कम प्राइस पे आपकी एंट्री हो जाती है, लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों में अगर आप यहाँ देखेंगे तो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यहाँ एप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा होने वाला है। दोस्तों अब सवाल आता है कि क्या गोवा में इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है? तो मैं कहूँगा हाँ, गोवा में भी रियल इस्टेट रेगुलेटरी एक्ट रेरा एप्लीकेबल होता है। रेरा की वजह से वहाँ ट्रांसपेरेंसी और बायर प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। लेकिन आप कभी भी यहाँ प्रॉपर्टी लेते हैं तो यहाँ के लैंड लॉज कुछ डिफरेंट हैं जो आपको इजीली क्लियर नहीं होते। तो यहाँ प्रॉपर्टी हमेशा एक अच्छे डेवलपर से क्लियर रेरा अप्रूव प्रॉपर्टी और एक अच्छे ब्रोकर से ही डील करके लेना आपके लिए सेफ होगा। गोवा रियल इस्टेट की एप्रिसिएशन पोटेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने के बाद से यहाँ नॉर्थ गोवा की प्रॉपर्टीज़ पे 15 से 20% का एप्रिसिएशन ऑलरेडी आ चुका है। अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की वजह से आने वाले 3 से 4 सालों में हम यहाँ पे 40 से 60% का एप्रिसिएशन और एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि गोवा एक ऐसी डेस्टिनेशन है, एक ऐसी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है जहां आपको लाइफस्टाइल, रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन तीनों का बेनिफिट आपको मिल सकता है। अगर आप भी गोवा में प्रॉपर्टीज ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत सही टाइम है, क्योंकि वहाँ डिमांड काफ़ी है और सप्लाई बहुत लिमिटेड। तो ये सही टाइम है आपके इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि प्राइस अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, अभी अप्रिसिएशन के काफ़ी चांसेस हैं वहाँ पे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरह की और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।